वो कर रहे सोच ईमानदार काम दमदार, क्या सोच ईमानदार क्या ईमानदार है, बताइए कहाँ से मरेंगे हम, फुटपाथ कमाने खाने वाले हम कहाँ से महंगाई देंगे। विकास देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उन्होंने सॉल्व किया है वो आज तक कोई नहीं कर सकता। बताइए कौन कौन से। जैसे राम मंदिर बनाया उन्होंने, राम मंदिर में जो डिसीजन आया वो सर्वमान्य हुआ। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला धारा 370 हाँ बनारस धारा 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। बनारस के विकास की बात करें, बनारस की विकास की बात करें, बनारस में जो आपको बाबा विश्वनाथ की आज के 5 साल पहले जो स्थिति थी कि हमको दर्शन करने जाना है, कहीं पे हमको जगह नहीं था। अयोध्या और कश्मीर जाने के बाद जब मैं आपको बनारस लेके आया, मंदिर मैं बनारस लेके आ रहा हूँ। हाँ, मैं विकास के कामों की मैं विकास की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है, तो हम वाराणसी के रोड पर जो लोग हैं जो अपने कामों में व्यस्त हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं या जो रिक्शा चला रहे हैं या जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं, उन सबकी हम राय जानना चाहेंगे कि अभी बनारस में क्या माहौल है। चुनाव आ गए हैं, आप लोग जाएंगे वोट वोट करने, किसको दें? हमसे मत पूछिए, आप बताइए। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, सरकार का कामकाज बताइए, कैसा लगा है? किस सरकार के बारे में? योगी सरकार, मोदी सरकार, दोनों तो एक ही पार्टी की सरकार है। योगी काम अच्छा नहीं लगा, मोदी काम अच्छा लगा है। तो वोट अभी देने जाएंगे तो फिर योगी को नहीं देंगे, मतलब विधानसभा में नहीं देंगे। किधर जा रहे हैं हम 24 में देंगे मोदी को, और अभी किसी को नहीं देंगे। नहीं तो अभी वोट देने जाएंगे तो किधर जा रहे हैं आप? अभी नहीं देंगे क्योंकि योगी काम अच्छा है, मोदी काम अच्छा है। अच्छा, तो इस नाराजगी में इस बार वोट ही नहीं देने जाएंगे। मतलब इनका जब देखिए गुंडाई हटा देंगे, बदमाशी हटा देंगे, सेंटर हटा देंगे, गुंडाई राज हटा देंगे, इनका भाषा है देने का। मतलब मुख्यमंत्री की भाषा गुंडों वाली। हाँ, बताइए। तो अभी जब क्या करेंगे? 7 तारीख को आप घर बैठ जाएंगे या जाके किसी विपक्षी दल को वोट करेंगे? किसी को नहीं देंगे, 24 को देंगे। इसका मतलब होता है कि जिसकी सरकार है उसकी मदद कर रहे हैं आप। हाँ। ये चीज आपको समझना पड़ेगी। जब आप वोट देने नहीं जाते हैं तो जो जस तक का तस बना रहता है। जो नाराज लोग होते हैं वो जाके विपक्ष की किसी पार्टी को वोट करते हैं। जब गुंडाई वाली बात करते हैं, जब गुंडाई वाली बात, राम रहीम मन की बात करते हैं, मतलब धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। हाँ, बस। तो इससे बढ़िया तो मोदी काम कर रहे हैं ना, बढ़िया, वो सबको समझते हैं। मोदी विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, उनको चुनाव नहीं देंगे। हम 24 में चुनाव वोट देंगे। अच्छा, 24 में वोट देंगे, इसलिए वोट ही नहीं देंगे। आप कुछ राय रखेंगे, क्या माहौल बन रहा है बनारस में? और अभी 7 तारीख को चुनाव है। बनारस का माहौल तो बीजेपी जा रहा है। बीजेपी जा रहा है, कैसे? वजह बताइए। वजह क्या बताया, क्योंकि वो काम अच्छे कर रहे हैं। कुछ काम बताइए। काम बहुत सारा किए हैं, काम बहुत सारा बताइए। कैसे काम? जिस सड़क का निर्माण कर रहे हैं, और घर शौचालय भी दिए हैं, घर भी आवास दिए हैं सबको। अभी देखिए शहर में तो ठीक है, लोग काम गिना रहे हैं। जब हम लोग गांव में गए, यहीं पर एक शिवपुर विधानसभा है, गांव में गए, वहाँ हर दूसरा व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि उसके पास ना सुविधाएं पहुंची है ना कुछ है। तो क्या शहर और गांव के विकास में इतना अंतर है? शहर में तो अभी बढ़िया सड़कें पहुंच गए हैं, बिजली भी बढ़िया 24 घंटे मिल रही है। तो गांव के लोगों को इतनी शिकायत क्यों? मालूम नहीं। आपकी राय क्या है? सुविधा भी लेते जा रही है, कोई राय नहीं। फ्री में ले रहे हैं, राशन भी फ्री में ले रहे हैं, फिर भी शिकायत। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है, बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही है, लाठी पड़ रही है, तमाम मतलब रोजगार मांगने वालों पर लाठी पड़ रही है। बताइए। भी तो सुविधाएं भी तो ले रहे हैं, इसलिए लाठी से मारेंगे सुविधा देके? अरे कहाँ लाठी से कोई मारे नहीं खाया। अरे प्रयागराज में छात्रों को घेर कर मारा गया, शायद वो मुद्दा उठा रहे हैं। ये बताइए, कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार मांगने पर लाठी से मारा जा रहा है। योगी तो ऐसा नहीं जानते हैं कि रोजगार पर मारा गया, नहीं जानते। वो बेरोजगारी है, थोड़ा सा समस्या आ रही है, लेकिन हम जिस हिसाब से ये सब सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से तो हम ही लोगों को ना भरना, अपने घर से तो कोई देगा नहीं। बताइए, सुविधाएं बढ़ रही हैं तो सुविधाएं बढ़ रही तो आमदनी का भी तो जरिया होना चाहिए। अरे थोड़ी सी महंगाई, तो हम कर महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी सुनिए महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी गाड़ी खरीदते जा रहे हैं सब लोग। गाड़ी एक दिखा रहे हैं आप लोग, गाड़ी ये नहीं, महंगाई बढ़ रही है फिर भी खरीद के खा ही रहे हैं ना। क्या महंगाई क्या है? पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, गाड़ी 50,000 का 1 लाख रुपया हो गया। महंगाई नहीं है, पूरा राशन मिल रहा है। आप रोजगार दिए, महंगाई पूरा राशन आपको मिल रहा है। बोले हैं ना योगी मोदी, रुका, आप
1100 सिलेंडर आ रहा है, क्या सस्ता क्या फ्री है? में- क्या गरीब को क्या मिल रहा है? फ्री में जो सिलेंडर आया है वो उसका किससे पैसा लेंगे? नहीं मिल रहा है। वो किससे लेंगे? फ्री में सिलेंडर एक बार दे के नहीं, किससे ये देखो, लेंगे? किससे लेंगे? देखिए देखिए वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमने फ्री में सिलेंडर ले लिया तो आपसे वसूल वो रहे हैं। कह रहे हैं सोच ईमानदार काम दमदार, क्या सोच ईमानदार क्या ईमानदार है? बताइए कहाँ से मरेंगे हम? फुटपाथ कमाने खाने वाले हैं, हम कहाँ से महंगाई देंगे? उसके बाद आप फिर बताइए, 1000 रुपया आप दे के बात भरवाना रहिए, पड़ रहा है। आप आप बताइए। बात रहिए। अब जो 100 रुपया टैक्स आता था बिजली बिल, अब 1000 का आ रहा है। जो मकान टैक्स 100 रुपया आता था वो 4000 का आ रहा है। कहाँ से क्यों है? महंगाई नहीं है? बताइए कह तो रहे हैं कि सुविधा बढ़ी है इसलिए कहाँ महंगाई सुविधा बढ़ी है? क्या है? सुविधाएं बहुत से बढ़ी हैं तो महंगाई भी बढ़ी एक है। ही जगह पर दो लोगों को, एक लोग को सुविधा दिख रही है, एक लोग को नहीं दिख रही। नहीं तो क्या है? बताइए 9000 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं, पूरा परिवार चलता है? अरे चलता है। 9000 पे पा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप सब सुविधाएं बढ़ गई। हम खाली हम अपना नहीं देख रहे हैं। मतलब उनकी बात कर रहे हैं कि अगर इस कमाई वर्ग के लोग तो परेशान है ना इस सरकार। परेशान तो है, परेशान पूरी दुनिया है, परेशान तो पूरी दुनिया है। तो हम अपना क्यों गिनाए? मतलब अपना दुख जो जितने में उतने में परेशान अपना दुख मतलब सह लेंगे। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण लाख रुपया कमाएंगे तो भी हमको कमी है। कैसे कमी है? नहीं कमी है। देखिए इनकी तरह संतोष करना सीखिए आप। नहीं, पहले बताइए एक व्यक्ति शांत रहिए, एक व्यक्ति कमाता था तो 10 लोग खर्चा घर में चलता था। आज एक व्यक्ति पूरा परिवार कमाता है तभी घर का खर्चा नहीं चलता है। बताइए महंगाई ने क्या है? सिर्फ नाम लिख दिए सोच ईमानदार कम ईमानदार। सोच ईमानदार पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सोच ईमानदार है ही नहीं। काम दमदार। सोच ईमानदार है। कैसे? दो चार चीजें बता दीजिए, चुप हो जाएं। क्या चुप रहे हैं? वो ऐसा है ना कि कुछ लोग जिसे बात का जवाब देते रहते हैं, कोई मतलब अच्छा, नहीं मतलब कह रहे हैं कि लड़ने की आदत है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं और कि क्या राय है। अभी चुनाव है वाराणसी में, तो सर वाराणसी में चुनाव है 7 मार्च को, किसका माहौल दिख रहा है? मोदी जी क्या वजहें हैं? ऐसी क्या वजह है कि मोदी के पक्ष में लोग दिख रहे हैं? नहीं, लहर के पीछे का फैक्टर क्या है? हाँ वो ठीक है, लहर और जलवा। आप देखिए सलमान खान की मूवी रिलीज होती तो उनका भी होता है, उनको वोट तो लहर वही लहर होता है। देखिए जैसे हम दरअसल सरकार और गवर्नेंस को पूछ रहे देखिए हैं। काम, हमको काम दिख रहा है, हमको इसलिए बताइए मोदी दिख रहा है। वो कुछ चीजें बताइए जी। जैसे कि आप देखिए रोड का हो गया, जितना रोड का देख रहे हैं आप, कितना फास्ट काम हुआ है रोड का। सारा काम रोड का हुआ है, जो काम हुआ है वही दिखा। अभी आपके सामने ही हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कम कमाने वाले लोगों के लिए क्या हुआ ये बताओ। भाई क्या है, कोरोना की वजह से सबकी हालात टूटी हुई हैं। सब बिजनेस वाले जितने हैं, सब जैसे ये लोग हैं, सब परेशान है। क्या कह रहे हैं? अरे 40 साल से जो है उनको भी भगाया जाए, जो किनारे हैं उनको भी भगाया जाए, जो रोड पर हैं उनको। अच्छा, जो ठेला वाला लगा रहे हैं उन्हें भगाया जा रहा है? तो वो तो भगाएंगे ही। हम खुद ही भाजपा ही हैं, हम खुद ही भाजपा की तरफ से मांगते हैं वो। हाँ, हमारे घर में सदस्य है भाजपा लेकिन के। ये समस्या है यहाँ पर। सब ठीक है, लेकिन ये जो महंगाई तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जब पब्लिक सिटी बढ़ेगी तो कहाँ से आएगी? महंगाई वाली बात नहीं है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा कि आप कह रहे हैं कि जो ठेला वाला लगाते हैं उनको, फुटपाथ वाले की दिक्कत है और क्या। फुटपाथ पे जो है उनको दिक्कत है। यानी एक तबका है जिसको समस्या बढ़ती जा रही है, एक तबका है जो कुछ आप लोग राय रखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बताइए। आप बताइए। हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे? चलिए देखिए अम्मा से बात करें, पता चले कुछ। अम्मा, सरकार का काम ठीक लगता है आपको? इस सरकार का काम ठीक लगता है? काम तो सबका अच्छा लगता है। जब दुख सुख में काम दे तब ना काम निसर जाए। एक बात तो ये योगी सरकार वाले दुख सुख में साथ देते हैं कि नहीं? अब हमें तो नहीं मालूम भैया, भाई तो हम कुछ सुविधा उविधा मिली है आपको सरकार की तरफ? कुछ हाँ? नहीं, कुछ नहीं। ये जो कहते हैं कि सिलेंडर बांट दिया, घर दे दिया, कुछ नहीं, पेंशन वगैरह। कुछ नहीं। अच्छा, आप इससे चलते हैं? हमारा गोट टूट गया। पैर टूटा हुआ है तो कोई सरकार की तरफ से मदद? आप लोग कभी आवेदन किए थे, किसी से बताए थे कि कहाँ जाए? कोई अधिकारी नहीं पहुंचता? तीन लड़का है, कोनो मनबा ना करता, कैसे ऐसे तैसे अपन खाइला जीला। ऐसे ही गुजारा हो रहा है, कोई बहुत सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, और तो इसलिए भी वो दूसरी नज़र से देखते हैं सरकार को। आप यहाँ पे चुनाव होने वाला है बनारस में चुनाव होने वाला है, तो मीडिया उडिया में कहा जा रहा है कि बहुत विकास हो गया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस बात में सच्चाई उच्चाई है कुछ? बिल्कुल हो ही रहा है। बताइए कुछ। अरे रोड बन रहा है, हर कुछ बन रहा है, हर सब सामान सब सही हो रहा नहीं, है। आप बताइए, आप कैसे सरकार के कामकाज को देखते हैं? सरकार का कामकाज ठीक लगता है? हाँ, क्या ठीक है बताइए, कुछ 2-4 बातें जो आपको ठीक लगता हो। अरे
बिजली बन गया, ये रोड बन रहा है, यही सब हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, और आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो खैर हम लोग का 150 रुपया कमाते हैं भाई, और 150 ही कमाते हैं बस? सबका बहुत कमाएंगे, 200-300 कमाएंगे और क्या। इतने में कैसे गुजारा हो रहा है? अब नहीं, अब क्या करें, तो अब किसी को लूट लेंगे का? नहीं, लूटने की नहीं बात कर रहे हैं। दरअसल अभी आपके सामने ही सारे लोग कह रहे हैं कि जब सिलेंडर 1,000 रुपए में है, सब तो महंगा हो ही रहा है, तो ये तो है ही है, सब महंगा हो रहा है। तो 200-200 रुपए पर डे कमा रहे हैं, फिर भी गुजारा हो जा रहा है इतनी महंगाई? गुजारा नहीं होता है, उसी में अपना चल रहे हैं। क्या करें? ये बड़े तरीके से यकीन दिला दिया गया है कि चाहे जितने कम में गुजारा कर लीजिए, लेकिन महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन लोगों को लगता है कि विकास है। सर, आप किस तरह से देखते हैं वाराणसी को और यहाँ के डेवलपमेंट को, योगी सरकार को? बिल्कुल, जय श्री राम, भारत माता की जय। और दूसरी अच्छा, लाइन पहले से ही क्लियर कर दी है। बिल्कुल, लाइन तो पहले से क्लियर है। और दूसरी बात की जहाँ तक थोड़ा है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और योगी गवर्नमेंट आई है, तब से हमारे बनास का स्पेशली तो विकास हो रहा है। और देश का क्या विकास देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उन्होंने सॉल्व किया है, वो आज तक कोई नहीं कर सकता। बताइए कौन कौन से? जैसे राम मंदिर बनाया उन्होंने, राम मंदिर में जो डिसीजन आया वो सर्वमान्य हुआ। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। धारा 370 हाँ, बनारस हटाया गया जम्मू कश्मीर से। बनारस के विकास की बात करें, बनारस के विकास की बात करें, बनारस में जो आपको बाबा विश्वनाथ की आज के 5 साल पहले जो स्थिति थी कि हमको दर्शन करने जाना है, कहीं पे हमको जगह नहीं था। अयोध्या और कश्मीर जाने के बाद जब मैं आपको बनारस लेके आया, मैं बनारस मंदिर लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैं विकास के कामों की मैं विकास की बात कर रहा हूँ। जो हम देखिए, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो हमें जो है हम सबके लिए सोचते हैं। और टीम जो बीजेपी है वो सबके लिए सोचती है, खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचती है। उसे छोटे कास्ट बड़े का सब लोग आते हैं। छोटे कास्ट के 2-4 काम बताइए जो उनके काम आया हो। जैसे उज्ज्वला योजना दिया गवर्नमेंट ने। अभी आपके सामने ही तो सारे लोग कह रहे हैं गैस सिलेंडर भराते भरते थक जा रहे हैं 1000 रुपए में। देखिए, ये चीज हमें, देखिए जो महंगाई हमारे लिए आपके सबके लिए है, और उस चीज के अगर देखेंगे तो उनकी इनकम बढ़े, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़े, इनकम बढ़े हैं। नहीं, इनकम तो सबकी घटी है, वो तो सरकार खुद ही अपनी रिपोर्ट में मान रही है। चाहे थोड़ा सा कोरोना काल में घटा था, वो मान सकते हो, सबके लिए था। देखिए, जो कोरोना काल में सिलेंडर सस्ता किया जा सकता था या फ्री किया जा सकता था। देखिए, अगर आप एक समाज में है, एक परिवार साथ चलते हैं, तो आपको सरकार के सुख में और दुख में आपको सपोर्ट करना चाहिए। सरकार के सुख और दुख में सपोर्ट करिए, उसके लिए महंगाई झेलिए। खैर, ये इनकी अपनी राय है। मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ कि उन्हें सरकार किस तरह से दिख रही है, उन्हें कामकाज कैसे लग रहा है। आप बनारस में ही हैं, वोट कहाँ पड़ता है आपका, बनारस में कि कहीं और? बनारस में ही है सर। बनारस में ही। क्या माहौल लग रहा है सर? यहाँ पर तो बीजेपी का ही ज्यादा उम्मीद है। क्या वजह है? तो बीजेपी का काम दिख रहा है सर। बताइए क्या क्या काम है? अरे बीजेपी का बहुत काम है। देखिए, विश्वनाथ मंदिर हो गया और रोड हो गया, हर मोहल्ला गली में कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, अभी वो आपके जस्ट सामने जो दुकान वाले हैं, 3-4 दुकानें जो साइड में लगी हैं, वो कह रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को बड़ी समस्या हो रही है। नहीं सर, रेहड़ी पटरी वालों को कोई समस्या तो है नहीं इस समय। अब देखिए, अपने हिसाब से हर माहौल को चेंज होना ही होना है, उसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रेहड़ी पटरी पे है, कोई दिक्कत हम लोग को भी तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग भी कमा खा रहे हैं। चलिए, लोगों की बहुत मिक्स राय है। हमने तमाम दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि वो वाराणसी में कैसा महसूस कर रहे हैं, वाराणसी के विकास को कैसे देख पा रहे हैं, और बहुत मिक्स रिएक्शन रहा है। एक चीज़ तो बड़ा साफ है कि अगर जिसे सुविधा नहीं भी मिल रही है, उसे ये यकीन दिला दिया गया है कि सुविधा है। जिसे विकास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, विकास की योजनाएं नहीं दिख रही, उसे भी यकीन दिला दिया गया है कि विकास हुआ है। जैसे कि अभी 9000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति बता रहे थे कि कैसे सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं। अब आप और हम, किसी दल, किसी विचारधारा के कोई भी व्यक्ति को ये समझना कोई कठिन काम नहीं है कि 9000 रुपये कमाने वाले किसी व्यक्ति के लिए किस हद तक सुविधाएं मिल रही होंगी या वो कैसी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे होंगे। लेकिन यकीन दिलाना मीडिया का काम है, सरकार का काम है, उनकी PR का काम है, और वो यकीन दिला चुकी है। इसलिए बहुत मायने नहीं रखता कि आप मुद्दों पर किस तरह से सरकार को घेरते हैं। मायने ये रखता है कि जन जन तक प्रचार कैसे पहुंचा है, और उन्हीं प्रचार का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रदर्शन करती है।